And these are few papers I have. So at this point, ये दे रहे CGI एक्चुअल कल्प्रिट वो हैं जो जुडिशरी के पीछे छुपकर खेल खेल रहे हैं। आज अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो इंडियन जुडिशरी से ज्यादा बड़ा फ्रॉड हम और आपके पापा हैं। कोई राहुल गांधी को अपना पापा मानता है, कोई मोदी को अपना बाप मानता है, कोई अखिलेश यादव को अपना मामा मानता है। ये सब है रियल कल्प्रिट। हर एक सिंगल पार्टी में जितने भी जगहों पर करप्शन हो रहा है, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन आर कल्प्रिट्स। जो कि कानून जहां बनता है वहां पर अगर आप कंट्रोल नहीं लगा पा रहे हो, उन लोगों से अगर आप सवाल नहीं कर पा रहे हो, तो जुडिशरी कुछ नहीं कर पाएगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं आप लोगों से सुप्रीम कोर्ट में हुए उस इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ, जहां पर एक पर्सन जस्टिस के सामने पूरी की पूरी ऐसा फाइल फेंकता हुआ दिखता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एंड बहुत ही गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देता है। सबसे पहली चीज तो कि उसका जो रिएक्शन था वो शायद एक बार जस्टिफाई हो जाए, बिकॉज ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम का जो भी कमी है, हमारे कानून में जो कमी है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस तरह से वो करप्शन, जितनी भी गवर्नमेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल पार्टी, हर पार्टी जिस भी तरह की करप्शंस करती है उसकी फ्रस्ट्रेशन हो, व्हाटएवर इट इज, बट द वे ही रिएक्ट, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन कैन नॉट बी जस्टिफाइड। वो रिएक्शन जस्टिफाई कैसे नहीं है, यही मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं करूंगी जिससे कि आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, वो काफी डेवलप होगी। एक लॉयर के और अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से मैं इस वीडियो में बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि उस बंदे ने क्या क्या किया था। ठीक है, उसने फाइल फेंकी, दैट वाज एक्सेप्टेड, नो इश्यूज एट ऑल, यू कैन थ्रो द पेजेस एंड ऑल, इट्स फाइन। सेकेंड थिंग, फ्रस्ट्रेशन में आपने पेजेस फेंके, it is not a good thing, but it is accepted, no problem at all. But the thing is that कि whatever the words he used, उसने जो शब्द यूज किए, शब्द आपको पता है उसने क्या यूज किए? उसने माँ बहन की गाली दी। माँ बहन की गाली देना, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितनी घटिया स्तर की चीज है। क्या गाली होती है? अगर आप चाहें तो मैं स्पेलिंग सिर्फ बताऊंगी आपको। MADARCHOD, इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं बाय स्पेलिंग बता देती हूँ। इसका मतलब होता है SEXWITHMOTHER, इसकी मीनिंग होती है। एंड जिस गाली को बहुत ही अच्छे से ग्लोरीफाई करके यहाँ पर दिल्ली में जिस गाली को दी जाती है, वो गाली है BEHENCHOD, मीन्स SEXWITHSISTER, ये इसका मीनिंग होता है। सो आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका गुस्सा, आपका कहीं ना कहीं सामने वाले के प्रति रिवेंज मोड उस लेवल तक चला जाता है जहां पर आप ये तक भूल जाते हो कि फीमेल्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। आप किसी की मां पर चले जाते हो, और सिर्फ मां पर नहीं जाते हो, उसकी मां के वजाइना पर चले जाते हो, उसकी सिस्टर के वजाइना पर चले जाते हो। मतलब आप समझ रहे हो, इट्स नॉट मर्दानगी, इट इज नामर्द एटीट्यूड। आप सुप्रीम कोर्ट, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका में खड़े होकर एक ऐसी गाली देते हो जिसका मीनिंग ये है, और उस गाली को भी आप सिर्फ इसलिए जस्टिफाई करवा देते हो बिकॉज आप फ्रस्ट्रेटेड थे, और शायद कहीं ना कहीं आपका अपना पॉइंट कुछ सही था। और सुप्रीम कोर्ट का भी क्या रिएक्शन था? सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने कागज फेंकने वाले और सीजीआई को गाली देने वाले आरोपी प्रबल प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रबल प्रताप के अलावा उसके साथी चंद्रभान को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने दोनों को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। तुम ऐसे अपना ठीक है बोल रहे हो, वहां तुमको मोहल्ले वाले टोले वाले देख लेंगे, लेकिन तुम सुप्रीम कोर्ट में, भारत की सबसे बड़ी ऊंची जगह है न्याय की, वहां पर तुम इस तरह की गाली को जस्टिफाई करवा के जा रहे हो अंडर योर फ्रस्ट्रेशन। And that's why rape is happening in our country. Rape incidents are continuously happening in our country.
दैट्स वाई इस तरह के जजमेंट्स आते हैं कि अगर पेनिट्रेट नहीं हुआ है, अगर रिलीज नहीं हुआ है, तो वो रेप नहीं कहलाएगा। लाइक किस किस तरह की स्टेटमेंट्स आए हैं मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब वहां पर भी ना एक लड़की के साथ के एक्ट को ध्यान में, मतलब ये नहीं कि उसने टच कर दिया गलत इंटेंशन से तो इट्स नहीं, वो प्रॉपर पूरा एक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इट्स नॉट रेप। रियली ब्रो, दैट्स योर माइंडसेट। तुम्हारी माँ को शर्म आनी चाहिए अपने वजाइना से तुम्हें पैदा करने में, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बहन को शर्म आनी चाहिए अपने वजाइना से दूसरे के घर का वंशज पैदा करने में। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी वाइफ से अपना वंश बढ़ाने के लिए उसकी वजाइना का उपयोग करवाने को लेकर। तुम्हें अंदाजा भी है कि वजाइना का एक रेस्पेक्टेड वर्जन भी है। वी, यू, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन इज कमिंग फ्रॉम द वजाइना। दैट पर्टिकुलर वजाइना शुड बी रेस्पेक्टेड लाइक अ कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर सुने होगे ना? You are disrespecting anyone's mother's vagina just to, satisfy your frustration, right? So this was my actual reaction towards him. Whatever the incident, whatever the frustration of him, I don't want to talk about it. The way you react, that was the next level worst thing, which shows the Indian judiciary's real face. How you can forgive that particular person? कोई आपके सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर इतनी गंदी गाली देता है जिसका मतलब इतना घटिया है, एंड यू आर फॉरगिविंग दैट पर्टिकुलर पर्सन और लीविंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। छोड़ भी कैसे सकते हो? सेकेंड थिंग कि चलो भाई बहुत सारी ऐसे भी आ रहे हैं कि वो बंदा फ्रस्ट्रेटेड था। चलो अब गालियों का तो हमने बात कर लिया, द वे ही रिएक्ट उसके बारे में बात कर लिया, बट व्हाई ही रिएक्ट इस पर बात कर लेते हैं। उसने जो रिएक्ट किया वो इसलिए किया बिकॉज ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड। भारत के कानून का तो सबसे पहले उसको प्रॉपर ज्ञान ही नहीं था। दूसरी चीज, उसको नहीं पता था कि कौन एक्चुअल कल्प्रिट है। ध्यान से अगर देखा जाए तो एक्चुअल कल्प्रिट जो है वो कानून बनाने वाले हैं। एक्चुअल कल्प्रिट वो हैं जो जुडिशरी के पीछे छुप कर खेल खेल रहे हैं। आज अगर ध्यान से देखा जाए ना तो इंडियन जुडिशरी से ज्यादा बड़ा फ्रॉड हम और आपके पापा हैं। कोई राहुल गांधी को अपना पापा मानता है, कोई मोदी को अपना बाप मानता है, कोई अखिलेश यादव को अपना मामा मानता है। ये सब है रियल कल्प्रिट। हर एक सिंगल पार्टी में जितने भी जगहों पर करप्शन हो रहा है, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन आर कल्प्रिट्स। क्योंकि कानून जहां बनता है वहां पर अगर आप कंट्रोल नहीं लगा पा रहे हो, उन लोगों से अगर आप सवाल नहीं कर पा रहे हो, तो जुडिशरी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं आपको बताती हूँ क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में ज्यादातर लोग जो हैं वो इतने एजुकेटेड है ही नहीं कि हमारा जो ये सिस्टम है, किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है, किस तरीके से जुडिशरी काम करती है, किसके हिस्से का क्या काम है, ये चीजें अच्छे से हमारे देश के जो लोग हैं वो इस चीज को समझे ही नहीं है। अभी मैं अश्विनी उपाध्याय सर का एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि वो बंदे का सीन ये था कि उस बंदे को जिस बंदे से जाकर सवाल करना था उससे जाके वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। रियल कल्प्रिट्स नीचे वाले थे जिन्होंने ढंग से काम नहीं किया है। ठीक है, वो अकाउंटेबिलिटी वहां पर जाकर मांग रहा था, लेकिन वहां पर ये फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखानी थी। हम लोग पता है क्या है, हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ा सा सेंसिबिलिटी से सोचता है, तो हम वहीं पर अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं जाकर। जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जो समझने की स्थिति में, और जो नहीं समझना चाह रहा है हम उससे भाग रहे हैं। जिसको हम सोचते हैं सीधा साधा समझते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जो सीधा साधा नहीं है, मेरे को आप देखते होगे, मैं चाहूं तो जस्टिसेस पर बहुत क्वेश्चन क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन मैं जस्टिसेस को कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है कि एक जस्टिस कितने हद तक अपनी जान को खतरे में डालकर कोशिश कर रहा होता है सही तरीके से न्याय करने का। मैं जानती हूँ असली खेल कौन खेल रहा होता है, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही होती हूँ। मैं पार्टीज के बारे में इसलिए बात नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर इतना ब्रेन वॉश हो गया है ना कुछ लोगों का कि वो मेरी बेसिक सी बात भी नहीं समझ पाएंगे। दैट्स वाई मैं अभी जिस सेक्टर में काम कर रही हूँ उसी सेक्टर के करप्शन के बारे में सिर्फ बात कर रही हूँ। नहीं तो अगर मैं आ जाऊं गवर्नमेंट पर भी बात करने को तो इतना कुछ मैं आपको बता सकती हूँ ना कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा सुनकर। लेकिन बशर्ते उससे पहले आपको चाहे केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, किसी को भी अपना बाप मानना बंद करना पड़ेगा। देन यू कैन अंडरस्टैंड माई कन्वर्सेशन वॉट एवर आई वॉन्ट टू से टू यू, राइट। सो आप इस चीज को समझिए कि उस बंदे की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो इसी चीज को लेकर थी कि उसका काम नीचे पे ढंग से नहीं हुआ था।
वो नीचे पे ढंग से लड़ नहीं पाया, वो यहाँ पर आके फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा था। यहाँ पर आकर फ्रस्ट्रेशन दिखाने से नहीं होता। अगर वो इतना एजुकेटेड होता तो, यही अश्विनी उपाध्याय सर का कहना था। उनका जो वीडियो है, अगर मैंने हिस्ट्री से हटाया नहीं होगा तो वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगी, जिसमें अश्विनी उपाध्याय सर समझा रहे हैं कि वो बंदे का प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, उसको मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पिन करके डाल दूंगी उसका लिंक, आप वो वीडियो भी जाकर देखिए। यू विल अंडरस्टैंड कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। ठीक है, हमको जहाँ फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहिए, जहां पर हमको सवाल करना चाहिए, वहां पर हम सवाल नहीं करते। अभी यहाँ पर सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, यहाँ पर भी यही सीन है। मतलब बेचारे सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये बंदे समझने को तैयार नहीं है कि बात यहाँ पर पेपर लीक की नहीं है, बात यहाँ पर उन नाकाबिल जो डॉक्टर्स हैं उनको सिलेक्ट करना, उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम है, जो आगे जाकर किसी की जान ले लेंगे अपनी नाकाबिलियत की वजह से। पेपर लीक अगर होंगे, चीटिंग होगी, ढंग से अच्छे से एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारे पास नाकाबिल डॉक्टर्स आएंगे जो कि हमारा इलाज गलत तरीके से करेंगे और हमारी जान को खतरे में डालेंगे। जो काबिल डॉक्टर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अगर इसी तरीके से पेपर लीक होता रहा। इवन ये धर्मेंद्र प्रधान भी यही सेम लाइन बोल रहा था कि पेपर लीक तो नहीं रोका जा सकता, बोलता है। इस तरह का उसका एक स्टेटमेंट आया था कि पेपर लीक रोक नहीं सकते, हम कोशिश कर सकते हैं बट वी कांट स्टॉप फुल्ली। रियली ब्रो? सो जो भी है सारी चीजें, इस मुद्दे पर किसी और वीडियो में भी बात करूंगी। अभी के लिए बस इतना ही, बस आप इतना समझिए कि द वे ही रिएक्ट्स वाज द एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो भी चीजें थी आप उसको शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात को रख सकते थे, सलीके से उस बात को रखी जा सकती थी। आप और लोगों से भी अकाउंटेबिलिटी मांगते। सिर्फ जस्टिस नहीं है इस देश का, अगर उसके हाथ में सब कुछ होता ना तो क्या ही बात होती। ठीक है, इंडियन जुडिशरी बहुत कमजोर पड़ चुकी है, नॉट बिकॉज कि वो खुद काम नहीं करना चाहती है। ठीक है, बहुत सारे करप्ट लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडियन जुडिशरी इज द रियल कल्प्रिट। नो ब्रो, आपके वो जो चाचा मामा ताऊ बैठे हुए हैं ना सरकार में, वो रियल कल्प्रिट्स हैं, उनको पकड़ो। अपने आप सबके सब सिस्टम में आ जाएंगे। खुद जागरूक बनोगे तो कोई भी पार्टी आपके साथ छेड़खानी नहीं कर पाएगी। और अगर खुद ऐसे मुंह पे उंगली रख के बैठ जाओगे ना कि मेरी जान चली गई तो, मेरी जान चली गई तो हो गया, फिर जान तो आपकी एक दिन और जाएगी ही जाएगी। ठीक है, सरकार नहीं ले पाएगी तो वो ले लेगा। देख रहे हो ना, अगर हिंदू हो गए तो शिव, अगर मुस्लिम हो गए तो अल्लाह ले लेंगे, और अगर क्रिश्चियन हो गए तो ईसा मसीह ले लेंगे। भगवान तो आपको लेके जाएंगे एक ना एक दिन, जिस दिन उनका मन करेगा उस दिन लेके जाएंगे। 12 साल की उम्र में मन करेगा तो 12 साल की उम्र में लेकर जाएंगे, कोक के अंदर से ही मन करेगा तो उठा के लेके चल देंगे। 30 साल की उम्र, 40 साल की उम्र, 50, 60, 70, 80 किसी भी उम्र में उठा के लेके चल देंगे। वो आपसे पूछने नहीं आएंगे भैया कोई क्रांतिकारी काम तो नहीं किया था, अगर नहीं किया था तो तू जी। तो इसलिए ना अपनी जान का खौफ साइड में रखो और लड़ो, और सही बंदों से लड़ो। ठीक है, रही बात जस्टिसेस के प्रति अपना गुस्सा दिखाने की, सलीकेदार तरीके से दिखाओ। वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही होती है, इस तरह के गंदे शब्द बोलकर अपना गुस्सा मत दिखाओ। कोई जूता फेंक रहा है, कोई गाली दे रहा है, रियली दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो व्हाटएवर इट इज, इट वाज माय रिव्यू ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। ठीक है, ये मेरा रिव्यू था उस मैटर पे। मेरे को किसी ने बोला वीडियो बनाने को, दैट्स व्हाई आई मेड दैट पर्टिकुलर वीडियो। जबरदस्ती को उसको हीरो बना दिया, उस गंवार को। रियली ही इज हीरो हैं, जो इस तरह की गंदी बात कर रहा है माँ बहनों के बारे में। ओके, सो व्हाटएवर इट वाज, होप सो आपको मेरी बात का रियल मीनिंग समझ आया होगा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अगर गंदे दिमाग से कोई देखा होगा मेरा वीडियो तो उसको मेरा वीडियो नहीं समझ में आने वाला। बाकी अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इससे रीच मिलती है चैनल को। क्या मिलती है? रीच मिलती है। इससे क्या होता है, यूट्यूब को ये लगता है कि अच्छा इस वीडियो को मुझे और लोगों को भी दिखाना चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू दैट लाइक इट। एंड अगर आपको लगता है किसी को भेजने की जरूरत है, ये वीडियो शेयर करने की जरूरत है, आप शेयर भी करो। और साथ ही साथ चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे आपके पसंद के वीडियोस अगर कभी आपको मिल जाए अपने फीड में तो आप देख सकेंगे। एंड साथ ही साथ अगर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी से लिखिएगा जरूर। प्लस एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप जूनियर लॉयर हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, या लॉ स्टूडेंट है और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब माय ट्रूली एजुकेटेड चैनल। मेरे चैनल का नाम है, एक सेकंड चैनल है, दैट इज ट्रूली एजुकेटेड। ट्रूली एजुकेटेड चैनल इज मेड फॉर एडवोकेट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग इन देयर करियर, ठीक है, या इन देयर स्टडीज। उनके लिए ही ये चैनल बनाया गया है। तो ट्रूली एजुकेटेड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वही आपका रियल चैनल है। ट्रूली लीगल पे सिर्फ क्लाइंट्स के लिए वीडियोस बना रही हूँ मैं। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देनी थी मुझे। सारे के सारे जूनियर लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स जो भी हैं, उन सबको मैं एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ। ये जो ट्रूली एजुकेटेड नाम का जो मेरा चैनल है, ट्रूली एजुकेटेड, स्पेलिंग इज TRULYEDUCATED, ट्रूली एजुकेटेड चैनल। दिस इज योर एक्चुअल चैनल नाउ।
और ये करीबन मुझे लगता है 6 to 7 मंथ्स हो गए होंगे इस चैनल को सेपरेट किए हुए। एक्चुअली ट्रूली लीगल चैनल जो है ना, वो ट्रूली लीगल चैनल क्लाइंटों के लिए अब हो गया है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा रीच क्लाइंट्स की तरफ से आ रही है। दैट्स वाई मैंने जो मिक्स्ड कंटेंट में डालती थी, आप लोगों के लिए भी डालती थी और क्लाइंट्स के लिए भी डालती थी, वो मैंने रोक दिया है। मैंने सेपरेट कर दिया है ट्रूली एजुकेटेड लॉयर्स के लिए और एडवोकेट्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, एंड क्लाइंट्स के लिए जुडिशियल करप्शन पर जो बात हो रही है वो हम ट्रूली लीगल पे डाल रहे हैं। तो ट्रूली लीगल चैनल आप सब्सक्राइब करिए, नो इश्यूज एट ऑल, बट आपको जो एक्चुअल कंटेंट अपने लिए जो मिलेगा वो मिलेगा आपको ट्रूली एजुकेटेड चैनल पर। तो ट्रूली एजुकेटेड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ध्यान से, रिस्पॉन्सिबली। जितने भी लोग मेरा ये शॉर्ट्स देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब इट।